हाँ बेटा, कल आपको 2 रिएक्शंस दी थी करने के लिए। देखें, पहली रिएक्शन आपको दी थी अरे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किससे रिएक्शन करते हैं हम? इस कंपाउंड की रिएक्शन H2 से करेंगे। मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ कितनी H है? एक भी नहीं। यहाँ 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, कोई भी H नहीं। यहां देखें कितनी H है? एक H। हमने क्या कहा था कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन कम होंगे। कम कहां पर है? इस पॉइंट पर, यहाँ। आप जैसे ही इसको लिखेंगे तो CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। H लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल भी आपको बताया था ये कौन सी संरचनाएं हैं? बंद रेखा सूत्र, जिसमें H अपने आप अंडरस्टूड है। पहले कितनी H थे यहाँ? एक। अब देखना कितनी हो गई, अपने आप वो H बढ़ गया। और आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें तो लिख के आना है, तो आप लिख के आ सकते हो, वो भी गलत नहीं है। आपने दोनों लिख दिए, ये भी गलत है। बात क्लियर भैया? दूसरी रिएक्शन आपको दी थी H2O सांद्र H2SO4। जब हम इसकी रिएक्शन करें तो यहां प्लस यहां माइनस, कहां पर क्या जुड़ेगा? कहां पर क्या जुड़ेगा? ये बैक कौन को आगो आगे। OH कहां जुड़ेगा? इस पर। H कहां जुड़ जाएगा? यहां। क्या बन गया? आगे बन गया भैया। लेकिन ये गलत है। कितने बच्चे करके लाए हैं और कितने नहीं करके लाए? पहले हाथ ऊपर खड़ा करो, कितने बच्चे करके लाए हैं? चलो। गलत क्यों है? क्योंकि अभी आपको इसका कंसेप्ट नहीं कराया था, आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए ये आपको एग्जाम्पल दिया। तो आप क्या करोगे? पहले जहां भी आपने रिएक्शन लिखी है, उस रिएक्शन को लिखने के बाद यहां उत्पाद पर क्रॉस कर देना, और क्रॉस करने के बाद नीचे नोट लिखना। पहले इन दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट कर लें जो बच्चे करके नहीं लाए हों। अब करके नहीं लाए तो यहाँ क्यों लिख रहे हो? ऊपर जगह खाली है, उसी में लिख लो, काय को नीचे दोबारा लिख रहे हो इसको? देखें, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। मध्यवर्ती के रूप में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अतः कार्ब धनायन के स्थायित्व के लिए, अतः कार्ब धनायन के स्थायित्व के लिए, स्थायित्व के लिए मध्यवर्ती में
मध्यवर्ती में पुनर्विन्यास संभव है। मध्यवर्ती में पुनर्विन्यास संभव है। ठीक है बेटा, अब समझे इधर आप। देखो सबसे पहले H2SO4 टूटा था H प्लस और HSO4 माइनस में, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 H प्लस कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, किस पर ज्यादा है, इस वाले पर, ये यहां जुड़ गया CH3 CH CH3 CH CH3 प्लस। अब देखो ये कार्बोकैटायन बन गया, कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, यदि ये कार्बोकैटायन इधर जाए तो कितनी डिग्री हो जाएगा, तो इधर तो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री से 1 डिग्री का स्थायित्व कम है, पॉजिटिव उधर ही जाएगा जिधर स्थायित्व बढ़ेगा। यदि मैं इसको इधर लेके जाऊं तो 3 डिग्री हो जाएगा, स्थायित्व किस पर ज्यादा आ रहा है, इसी कार्बन पर ज्यादा आ रहा है। तो अब ये यहां पर पुनर्विन्यास करेगा और पुनर्विन्यास में होगा क्या, इस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकल के कहां जाएगा, इस पर, और इसका पॉजिटिव कहां आ जाएगा, इधर। इसे हम कहते हैं पुनर्विन्यास। यहां से क्या हटेगा, H कहां जाएगा, पॉजिटिव की जगह, और पॉजिटिव कहां आएगा, H की जगह। क्या बन गया, CH3C CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव। यहां एक H था, एक H और पहुंचा, कितने हो गए, 2, और यहां पर क्या आ गया, प्लस, ये कंपाउंड। अब ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 3 डिग्री। इससे ज्यादा स्थायित्व इस यौगिक में कहीं नहीं है। ठीक है, अब इस पर आगे अभिक्रिया होगी कि यहां इस पर H2O का योग होगा, लोन पेयर यहां जाके जुड़ जाएगा, प्लस, और लास्ट में क्या होगा, H प्लस हट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये उत्पाद बन जाएगा। तो आपने जो यहां पर किया था इस पद का उपयोग आपने नहीं किया, और ये पद आपको पेपर में कोई बताएगा नहीं। जैसे मैंने आपको रिएक्शन लिखी, आपको कोई बताया ही नहीं, आपको कैसे पता पड़ेगा कि यदि आपने मैकेनिज्म उस रिएक्शन की पढ़ी हुई है तो। और ये कंडीशन हर उस रिएक्शन में लगेगी जहां पर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। इसी में नहीं, किसी भी रिएक्शन में कार्बोनाइन बन रहा हो, उन सभी पर ये कंडीशन पुनर्विन्यास की लगेगी। ठीक है भैया, अब यहां बचा क्या, H प्लस, और H प्लस किससे रिएक्शन करेगा, HSO4 माइनस से, क्या बन जाएगा, H2SO4। बोलो भाई डाउट इसमें, क्लियर पॉइंट, लिख लो इसको। ऊपर वाला उत्पाद गलत क्यों है, समझ में आ गई बात या नहीं आई भैया? यदि किसी भी रिएक्शन में कार्बोनाइन मध्यवर्ती बन रहा है तो उसमें स्थायित्व के लिए पुनर्विन्यास होगा।
लिख गया बेटा? लिख गया सबका? चलो नेक्स्ट। दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ क्या रहे थे? एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण, और उसमें पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्कीन का अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलीय योजन। दूसरी अभिक्रिया एल्कीन की ही हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। देखो हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण जैसा नाम है, हाइड्रोबोरीकरण हाइड्रोजन और बोरॉन को जोड़ना, और दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या करेंगे अपन? ऑक्सीकरण। हाँ बोरा जी, हाँ उनसे कह दो नगेंद्र से, नगेंद्र जी रखेंगे, लेकिन पेपर दूसरे बनने हैं उसी फॉर्म में, मतलब वो पेपर नहीं दिए जाएंगे, वो तो सारे पेपर आउट हैं। बनाने ऑब्जेक्टिव ही हैं। हाँ यदि ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे हो तो बच्चन से कह दो एक एक लाइन के आंसर हैं उन्हें बना लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, पहले हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन और बोरॉन को जोड़ेंगे और उसके बाद जो उत्पाद बनेगा उसका ऑक्सीकरण। पहले समझें, पहले फिर अपन लिखेंगे इसको। देखो भैया मैं यहाँ पर कंपाउंड लिख रहा हूं CH2, इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? B2H6 से। किससे करेंगे? B2H6 से। THF की उपस्थिति में, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन विलायक होता है, इसकी रिएक्शन H2O2 से करेंगे क्षारीय माध्यम। ये दो रिएक्शन यहां पर अपन करते हैं। B2H6 का नाम क्या होता है? डाइबोरेन, डाई। B2H6 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी जो आपने लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक में पढ़ी थी। क्या था ये? कौन सा बॉन्ड था? कौन सा? बनाना बॉन्ड, कदली बंड, या फिर दूसरा नाम इसका 3C2E1, त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉनीय बंध। BH3 ही है ये, केवल ये कंपाउंड BH3 है, लेकिन BH3 क्या होता है? कितनी भर रहे भैया? 9-15 रह रही है। देखिए बेटा झाँकते वहां में कितने के बज रहे? ये गलत चल रही है, साला पढ़ाई पे ध्यान दे। अब क्या कोरोना ना लग रहा क्या वो निकल जाएगी तुम्हारी? हाँ जी लाला, पहले तो आप अपनी थोड़ी सी हरकतें सुधारो। ये सोच के मत बैठो कि हर साल कोरोना लगेगा, पेपर होंगे, कोरोना लगेगा तो भी पेपर होंगे। बेचारे सेकंड ईयर वाले लटके पड़े हैं वो। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट जो बनेगा, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी सेकंड ईयर पर डिपेंड है। यदि आप सेकंड ईयर में आप भी कोई भी बच्चा फेल होता है तो फर्स्ट ईयर में ही फेल माना जाएगा वो। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको मतलब आपके ऊपर ऐसा नहीं है आपके लिए कोई फायदा हुआ है, आपके लिए और नुकसान है। आप लोगों को बीच में लटके हुए हो। अब कोई बच्चा पहले इसी में फेल हो जाता तो उसका 1 साल आगे वाली तो बचती। आपकी खराब होंगी तो 2 साल खराब होंगी, एक खराब नहीं होगी आपकी। BSc का रिजल्ट जो आता है किसी भी कॉलेज का या ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 50% से ज्यादा नहीं आता है। यानी 50% बच्चे BSc में फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। अब आप सब पास हो गए, अब आगे सोचो सेकंड ईयर में क्या होगा। तो इसीलिए अपने आप को इस तरीके से रखो कि आपकी 2 साल खराब नहीं हो। नंबर कम आएंगे तो आपके फर्स्ट ईयर के भी कम हो गए, सेकंड ईयर के भी कम हो गए, दोनों ही चीजें। आगे चल के आप यदि रीट का एग्जाम दोगे तो थर्ड ग्रेड की भर्ती में 12th 10th और BSc तीनों की परसेंटेज ऐड होगी, फिर वहां आपको दिक्कत आएंगी।
तो इन चीजों को पहले ही ध्यान में रखते हुए अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो बेटा। आपका सितंबर एंड पर आ गया, ये मानो आप मिड सितंबर आपका खत्म हो गया जी, 15 तारीख हो गई आज। हाँ जी, क्या हो गया ये कदली बंद। हमें यहाँ लेना तो BH3 रिएक्शन किससे करानी है, हमें BH3 से, लेकिन समस्या क्या है, BH3 हमें मिलता नहीं है। मिलता क्या है हमें, B2H3। BH3 इलेक्ट्रॉन न्यू यौगिक है, बोरॉन पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए या अपने स्थायित्व के लिए कल कुछ कहा था बेटा, आए थे आप, क्या कहा था, फिर बस से आए, कहाँ से आए, तो बहुत दूर से आया हो, बैठे। हाँ जी, हमें लेना क्या है, BH3 लेना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट BH3 से रिएक्शन करते हैं। देखो डाई बोरेन रिएक्शन में एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स अभिक्रिया करेंगे, 3 अणुओं की एक साथ हम अभिक्रिया करेंगे। यहां मैं आधा लग दूं जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हम BH3 लेंगे। BH3 बेटा, बोरोन और हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कल आए थे आप, परसों आया था, पहली बार आए हो आज। हाँ जी, बोरोन की, क्यों बेटा, कैसे पता किया आपने बोरोन की ज्यादा है, याद है विद्युत ऋणता या वैसे तुक्का मारा है? हाँ बेटा, किसकी ज्यादा होगी विद्युत ऋणता, बोरोन और हाइड्रोजन में, क्यों, जो लग रहा है सर हाइड्रोजन कहाँ है नेक्स्ट एलिमेंट, बैठ जाओ बैठ जाओ, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की, बोरोन की नहीं होगी। आप लोगों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, किसी भी यौगिक को जब हम लिखते हैं तो उसका नियम होता है जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसे पहले लिखा जाता है, जिसकी ज्यादा है उसे बाद में लिखते हैं। आपने कभी भी H2O लिखा है या OH2 लिखा है, OH2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन के सापेक्ष हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, और जब इसकी विद्युत ऋणता कम है तो क्या होगा, यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या लिखा हुआ है, BH3, इसका मतलब बोरोन की कम है हाइड्रोजन की ज्यादा, इसमें अपवाद है, एक NH3 अपवाद है, और एक जितने भी हाइड्रोजन कार्बन के यौगिक हैं CH4 C2H6 वो अपवाद, उसके अलावा सभी में यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। आपसे कहा आप Cl2O लिखो और OF2 लिखो, यहाँ Cl2O लिखा है क्योंकि Cl की कम है, यहाँ OF2 लिखा है क्यों, क्योंकि F की ज्यादा है। तो विद्युत ऋणता आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करनी होती है, रखने की जरूरत नहीं है। तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, यहां पर क्या आएगा माइनस, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर माइनस और जिसकी कम उस पर प्लस। मार्कोनिकॉफ का नियम कल बताया था आपको, H कहां जुड़ेगा, यहां पर हाइड्रोजन कम है माइनस है, इसलिए पहला बॉन्ड इससे टूटेगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, ये H इस पर आएगा, ये H इस पर आएगा, ओवरऑल क्या बनेगा, CH3 CH CH2, देखें ध्यान से, सबसे पहले H कहां जुड़ेगा, CH पर, तो ये यहां पर H जुड़ गया, इस पर क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, और यहां भी H जुड़ेगा, बोरॉन CH2 CH2 और CH2, ये बोरॉन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई प्रोपिल बोरेन। बोलो बेटा, पहले यहां तक की बात किसको पल्ले नहीं पड़ी भाई, सिंपल हमने BH3 की रिएक्शन की है मार्कोनिकॉफ के अनुसार, BH3 में बोरॉन की विद्युत ऋणता कम होती है जिसके कारण इस पर प्लस आएगा, हाइड्रोजन की ज्यादा होती है उस पर माइनस आएगा, माइनस पार्ट किधर जुड़ता है, जिधर हाइड्रोजन कम है, तो CH पर, प्लस पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, सिंपल कंडीशन है।
अब हम इसकी आगे रिएक्शन करें, H2O2 सॉरी, यहां से यहां तक कौन सी अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोबोरीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोबोरीकरण। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किससे करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखा है भैया हाइड्रोजन परऑक्साइड कभी है, नहीं देखा? किस काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड? हाइड्रोजन परऑक्साइड एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। जब कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अलावा इसे डाइज में भी मिलाया जाता है, बालों में जो रंग लगाते हो उसमें भी हम इसको मिलाते हैं, जिससे कि वो रंग स्थायी हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे विचित्र विचित्र रंग करवा के आते हैं खोपड़ियों में, कोई यहाँ पे लाल पीले हरे धोरे, वो सारे के सारे हाइड्रोजन परऑक्साइड के कारण होते हैं। यदि आप में से कोई भी बच्चा हाइड्रोजन परऑक्साइड लेके अपने बालों में लगा लेगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड बिना रंग मिलाए, तो उसके बालों का रंग उड़ जाता है। ये क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे आप इसको बालों में लगाओगे तो आपके बालों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। बालों में क्या होती है, प्रोटीन, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे बालों का रंग उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करेंगे, देखें ये बॉन्ड टूटेगा, कितने OH मिल गए भाई, कितने OH मिल गए, दो। एक ये OH है, एक ये है। इसको तोड़ेंगे तो एक OH इधर और एक OH इधर। सिमिलरली दूसरे बॉन्ड को तोड़ दो, OH OH, तीसरे को तोड़ो, OH और OH। क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH का होल साइज। CH3 CH2 CH2, इस पर क्या जुड़ा है, OH। सिमिलरली नीचे ये सभी अलग हो गए, B से कितने OH आ गए, 3। क्लियर? तो यहां इसका नाम क्या है, एन प्रोपिल एल्कोहल। कल क्या बना था अपना उत्पाद, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो पेपर में आपसे ये कह सकते हैं कि आप प्रोपीन से आइसोप्रोपिल कैसे बना सकते हो या एन प्रोपिल कैसे बना सकते हो। निश्चित रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों से एक ही उत्पाद बनाएं। क्लियर भाई? रिएक्शन में किस बच्चे को प्रॉब्लम है, बेटा ये जो BOH का होल थ्राइस है, ये कितने OH आयन देगा, मतलब ये अम्ल है या क्षार है, क्या अम्ल है, कितने H देगा, 2। हाँ बेटा, आप कोई भी बच्चा बताए कि ये अम्ल है या क्षार है, और यदि अम्ल है तो कितने H देगा और क्षार है तो कितने OH देगा। क्षार है और OH देगा, लेगा नहीं। और कोई भैया, देखो ये अम्ल है, क्षार नहीं है। इसकी दूसरी शक्ल देखें, H3BO3, जिसका नाम क्या होता है, बोरिक अम्ल। और ये कितने H+ देता है, केवल एक H+ देता है। ठीक है, बोरिक अम्ल है, एक H+ देगा, और ये सबसे यूनिक एसिड है, सबसे अलग एसिड है। हर एसिड अपना H+ देता है, ये अपना कोई H+ नहीं देगा, बल्कि जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये पानी के OH आयनों को ग्रहण करके H+ देगा। मतलब पानी से अभिक्रिया करेगा, उसका OH ले लेगा, जिससे क्या बचेगा, उसका H+। तो वो H+ इसमें दिखाई देता है। तो ये कितने H+ देता है, केवल एक H+ देता है। ठीक है, हाँ जी बोले भाई, अभिक्रिया में पहले यहां एक बार गौर से देख लें, जहां जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो पूछे भाई। चलो लिखें भैया, पहले लैंग्वेज एक बार लिखें। जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया
एल्कीन की अभिक्रिया THF की उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में डाइबोरेन से कराई जाती है, डाइबोरेन से कराई जाती है, तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। जिसका क्षारीय माध्यम में, जिसका क्षारीय माध्यम में H2O2, H2O2 से ऑक्सीकरण कराने पर, H2O2 से ऑक्सीकरण कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर भैया? क्या हो जाएगा इसमें? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब अभिक्रिया लिख लें।
लिख लिया बेटा? देखें, अब देखो यहां आप गौर से देखो, इस जगह से और इस जगह पर क्या हो रहा है। यदि हम डायरेक्ट रिएक्शन करना चाहें, एक लाइन में रिएक्शन करना है, एक सिंगल वर्ड में रिएक्शन करना चाहें, तो क्या हुआ है, इसमें और उसमें क्या आ रहा है अंतर। यहां पर क्या जुड़ा है, OH, और यहां क्या जुड़ा है, H। टोटल क्या जुड़ा है, H2O। तो हम क्या कहते हैं कि इस अभिक्रिया के परिणाम में H2O का योग एंटी मार्कोनिकोव से होगा। ये केवल एक ट्रिक है जिसके बेसिस पर आप इस अभिक्रिया को डायरेक्ट कर सकते हो, मेथड नहीं। इस पूरी अभिक्रिया में कहीं भी एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगा है, लेकिन यदि आपको ये अभिक्रिया डायरेक्ट करनी है तो आप इस पर H2O जोड़ दो। किसके अनुसार, एंटी मार्कोनिकोव, यानी कि नेगेटिव भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन दोनों में से किस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पर। तो यहाँ ये और ये यहाँ क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH, वही आ जाएगा। तो याद रखने का तरीका है कि आपको इस अभिक्रिया को इसी जगह पर कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था, एक क्वेश्चन आपके लिए 6.5 नंबर या 7 नंबर का ऐसा आएगा जिसमें केवल आपको रिएक्शंस ही दे रखती है और उनमें से आपको 7 रिएक्शंस को पूरा करवाएगा, 7 रिएक्शन 6 रिएक्शन जो भी है उसको कंप्लीट करवाएगा। तो आपको अब इसको कंप्लीट करना है, केवल कंप्लीट करने के लिए का पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी, डायरेक्ट उत्पाद लिखना है। तो डायरेक्ट उत्पाद के लिए आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकोव से H2O जोड़ दो। क्लियर भैया? तो जहां आपको ट्रिक लगानी है वहीं ट्रिक लगाएं, और जहां ट्रिक नहीं लगानी है वहां ट्रिक मत लगाना। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको अब कॉपी भरनी है ज्यादा से ज्यादा। 12th में आपने पढ़ा था तो आप क्या करते थे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में खत्म कर देते। यहां आपको 4 लाइन के आंसर को भी 1.5 पेज में लिखना है। जितना कम लिखोगे उतने कम नंबर मिलेंगे। समझ में आई भैया बात? तो लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें आप। हर क्वेश्चन 6.5 नंबर का होगा पेपर में आपका, ठीक है? उसी के अंदर बेसिस पर आपके मार्क्स आएंगे। और 6.5 नंबर का मतलब बोर्ड वाला यूनिवर्सिटी मानती है करीब आपके 4 पेज भरने चाहिए। और 4 पेज कैसे भरेंगे, जब आप लिखोगे। ठीक है भाई, चलो बात क्लियर भैया यहां तक। अगला लिखें, अगली अभिक्रिया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। हाँ भाई, लिखें, पहले लैंग्वेज लिख लें भैया, क्योंकि रिएक्शन आपकी हो तो पाएगी नहीं, मैं लैंग्वेज लिखा दूं आपको। पहले लिखें, देखिए, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से, मर्क्यूरिक एसीटेट से कराई जाती है, मर्क्यूरिक एसीटेट से कराई जाती है, तो साइक्लोमर्क्यूरियम आयन, तो साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बनता है।
जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से, जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन करने पर सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन करने पर अपघटन हो जाता है। अपघटन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप अल्कोहल का निर्माण होता है। देखो तो वही चीज, दो अभिक्रियाएं हैं इसमें भी। पहला मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, यानी ऑक्सीजन और मर्क्यूरी को अपन जोड़ेंगे और फिर उसको हटाएंगे। रिजल्टेंट दोनों अभिक्रियाओं के बाद उसमें H2O का योग हो जाएगा। देखो मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला है ये, यदि मैं यहां इसको लिखूं तो CH3COO, CH3COO और Hg, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है भैया, इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? H2O। किससे अभिक्रिया होगी? H2O। जैसी H2O से अभिक्रिया होगी, ये बंद यहां से टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये तो आपको पता है। धातु की विद्युत ऋणता कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो धातु पर क्या आ गया? प्लस, इस पर क्या आ गया? माइनस। प्लस वाला पार्ट इस पर जुड़ेगा। अब ये पहले से ही बड़ा समूह है, तो इस पर माइनस पार्ट आसानी से नहीं जुड़ पाता, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण CH3COOHG प्लस OH माइनस प्लस CH3COO आयन बन जाता है। अब ये क्या होता है, अभिक्रिया में थोड़ी सी देर के लिए बनती है, जैसे हमने यहाँ दिखाया है ना, ऐसे नहीं दिखते हैं ये तो क्षणिक भर के लिए बनेंगे, और बनते ही किससे अभिक्रिया करेंगे? एल्केन। और कौन सी अभिक्रिया करेंगे? मार्कोनिकॉफ की अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में फिर अपन कल करेंगे। अब किसी को इसमें और कुछ पूछना हो तो वो बताएं।